अच्छा मुझे एक बात मैं बताइए, जर्रा हूँ सर, मैं जर्रा मैं हूँ। ये जानना चाहता हूँ क्या ये जर्रा इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है कभी? नहीं, मैं आप इससे पहले भी जब आप पार्लियामेंट के सामने बिठाकर हमसे इंटरव्यू किए थे, वो भी बड़ा बेहतरीन था इंटरव्यू। उस वक्त भी आपने सवाल किया था, आज भी किया। ये सब देखिए, ये मेरी ना सोच है तो ना। आपका एम्बिशन क्या है? जिस तरीके से आपकी पार्टी एक्सपैंड कर रही है, जिस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हर प्रदेश में आपके हाँ, फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी ख्वाब है। और हमारा ख्वाब ये है कि भारत ताकतवर मुल्क बनेगा और बनना भी चाहिए। और उसके लिए, बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका हिस्सा मिले, से पॉलिटिक्स में, राजनीति में मिले, हर तालीम में मिले, हर जगह मिले। क्योंकि तभी जाकर देखिए, भारत जो है ना, एक सिर्फ अल्पसंख्यक समाज? सुनिए, भारत जो है एक गुलदस्ता है। ये तो बात सही है आपकी। ये गुलदस्ता है भारत, और उस गुलदस्ते में जितने फूल हैं, कोई एक फूल को नहीं कोई एक फूल भी ना मुरझाए, उसकी कोई पत्ती ना मुरझाए जाए। और किसी एक ज़बान हो या मज़हब हो, वो इससे कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ेगा तो एक अधूरापन नज़र आएगा भारत में। तो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो दलित समाज है, जो कमज़ोर है, इन सब को उनका एक जायज़ मुकाम मिले, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं लेकिन क्या आपकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को देख रही है या आपका इस पे पैन इंडिया या पैन कम्युनिटी? देखिए, हमारा मानना ये है कि आज भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकारें जिस किसी पार्टी की रही हैं, सच्चाई ये है कि उन्होंने ताकतवर को ताकतवर किया और कमज़ोर को ताकतवर नहीं बनाया। उनकी आंखों में कमज़ोर ताकतवर होना चाहिए था, जो नहीं रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी तो खैर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हैं। तो ये इन चीज़ों की तरफ उसी वक्त रुख होगा जब ये समाज के लोग इन बातों को समझेंगे। और वो, क्या आपको नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़, आपने ये पॉइंट रखा है कि आपको नहीं लगता है कि ये सारी आवाज़ें जो हैं अब विपक्ष की तरफ से भी बस एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आती हैं? तो अगर आप समझेंगे कि कांग्रेस में गांधी परिवार विपक्ष को कोई देश को कोई राह दिखाएगा, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है। क्या वजह उसकी? नहीं है, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती थी अब नहीं रही है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। एक के बाद एक आप चुनाव हार रहे हैं। क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस? देखिए, कॉम्पिटेंस नहीं रहने से तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ना आपकी। नहीं तो फिर आपको, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय अब देश को एक दूसरा बीजेपी के सामने ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा? यकीनन पैदा होगा। ज़िंदगी में कभी वैक्यूम नहीं रहता, ये कुदरत का निज़ाम लेकिन है। क्या कांग्रेस की वो स्टेज आ चुकी है कि अब एक ऑल्टरनेट देश को ढूंढना पड़ेगा? खुद ब खुद देश ढूंढ लेगा। इतना बड़ा देश है, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा इस देश में, कभी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये बहुत 130 करोड़ का देश है। अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एक पार्टी के मोहताज हैं, भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं चला जाऊँगा। अल्लाह का निज़ाम ये कि अल्लाह मुझसे बेहतर किसी को पैदा कर देगा। तो मगर ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। लोग इसको गहराई से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि भाई अब हमको नए तरीक़े से, नए सिरे से भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा। एक, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है और हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो आपने अभी एक ऐसा पॉइंट टच किया है जो कि मुझे थोड़ा सा इस देश के लिहाज से थोड़ा सा सेंटिमेंटल करता है। ऑन द अदर साइड, मेरा किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी, उसके डाउनफॉल या उसका, अगर आप जो बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द 3 मेन रीजंस आपको लगते हैं? देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कोई ओपिनियन तज्ज़िया निगार हूँ कि उसका पूरा डाइसेक्ट कर सकूँ। मगर
जहाँ तक मुझे जो पॉलिटिक्स मैंने अपने बुज़ुर्गों के पैरों के पास बैठकर सीखी और आज भी उनसे सुनता हूँ, वो ये है कि जिस दिन आपका आम आवाम से, जनता से आपका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आपकी खैर नहीं है। जब तक आपका राबिता रहेगा, कनेक्ट रहेगा आवाम से, आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनसे मुलाकात करते रहेंगे, आप उनके अच्छे और बुरे में जाते रहेंगे, आप उनकी ज़बान में बात करेंगे, आप उनके तकालीफ़ को, उनके इश्यूज़ को उठाएंगे, तो यकीनन आप रिलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स में। मैं ओवैसी साहब थोड़ा सा आपको उस तरफ दिखा रहा हूँ, BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड। क्या खूबसूरत वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, और ये ठीक बगल में इंडस जो नदी है, जो इस देश का ओरिजिन है, वो यहाँ पर हमारे बगल में बह रही है। इसी से मुझे एक सवाल मन में आया, क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी वही फ्री फ्लोइंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, या फिर देयर इज़ अ स्कोप ऑफ सम चेंज, सम रिवाइवल? कुछ आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी मुझे शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3000 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये ख़तरे की बहुत बड़ी निशानी है। हमारे जो रेमिटेंस आते थे बाहर से नहीं भी जा रहे हैं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ठीक है, अभी अच्छे हैं, मगर गिरते जा रहे हैं। तो ये आज आप देखेंगे तो यकीनन एक तब्दीली की बात, एक तब्दीली का पैगाम आपको मिलता है, मगर इसको कौन उठाएगा?